औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वीडियो एडिटिंग और मैं हूं अबरार हुसैन। दोस्तों, ये वीडियो का जो ट्यूटोरियल है मैं बहुत ही टाइम बाद जो है अपलोड कर रहा हूँ। एक मैंने बैकग्राउंड जो है आपको जो दिया था, उम्मीद है वो भी आपको पसंद आया होगा। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ईद उल अज़हा का जो एक मौका आ रहा है आपके सामने है, तो वो आप पोस्ट उसकी किस तरह एडिट कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बैकग्राउंड जो है खुद मैं बना के दूंगा, उसकी आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगी। तो वो आप व्हाट्सएप पे मुझसे जो है ले सकते हैं रब्ता करके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा। उसमें जस्ट आपने अपनी तस्वीर लगानी होगी और बाकी आपकी पोस्ट बनी बनाई मैं आपको दूंगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने इंट्रो में भी आपको बता दिया है कि हम जो है ईद उल अज़हा की जो पोस्ट होती है वो यहाँ पे बनाना सीखेंगे, लेकिन उसके लिए मैं मुकम्मल पोस्ट की एडिटिंग नहीं बताऊँगा आपको। जस्ट मैंने आपको एक बैकग्राउंड देना है और उस पे आपने अपनी जो है तस्वीर किस तरह लगानी है वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं होगी, जस्ट बैकग्राउंड मैं आपको बताऊँगा। अगर वो बैकग्राउंड आपको चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करके वो ले सकते हैं। तो मैं पहले आपको ये पोस्ट भी दिखा देता हूँ और उसके साथ जो मैंने बनाई है आप ये पोस्ट चेक कर सकते हैं। ये मैंने खुद जो है पिक्सल लैब को यूज़ करते हुए तमाम प्रोसेस उसी में किया है और ये बनाई है। तो आप इसे देख सकते हैं कि ये तमाम जो है सेटिंग इसकी मुकम्मल हो चुकी है। तो इस तरह मैंने अपनी पिक यहाँ से हटा के ये इस तरह से दे दिया है आपको। अब अगर आप मुझसे ये ले लेते हैं तो आप किस तरह इसको बनाएंगे। तो चलें पिक्सल लैब को ओपन करते हैं। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। पिक्सल लैब ओपन कर लेते हैं और जैसे पिक्सल लैब ओपन होती है तो इसको जो है ना मैं एक एम्प्टी जो है प्रोजेक्ट ले लेता हूँ इसका, और बैकग्राउंड में जाना है आपने। और जो मैंने अभी पिक्चर जो है आपको दिखाई है एडिट की हुई, मैं आप अपने पास रख लूँगा। आप मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए ले सकते हैं या फेसबुक मैसेंजर पे आप ले सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली है, ओके कर देता हूँ। अब ये यहाँ पे आ चुकी है। अब हमने लगानी है अपनी कोई भी तस्वीर यहाँ पे, तो वो तस्वीर होनी चाहिए पीएनजी में, और पीएनजी आप यहीं पे भी बना सकते हैं। यानी अगर किसी एक कलर का बैकग्राउंड है जो आपके क्लॉथेस वगैरह से मैच नहीं कर रहा तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और अगर आपके पास पीएनजी में पिक्चर है तो और बेहतर है, नहीं तो आप किसी भी जो है ऐप से इसको पीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अपनी कोई भी पिक्चर इंपोर्ट करके ले आता हूँ लेयर में। ये याद रखना है। मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ कि ये पिक्चर यहाँ से हमने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया था। ये जो टेक्स्ट के सामने दूसरे नंबर वाला ऑप्शन है, इसमें आपने इंपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी गैलरी में से जो भी पीएनजी पिक्चर हो आपकी वो आपने यहाँ पे लेके आनी है। तो फ़र्ज़ करें मैं ये पिक्चर यहाँ पे ले आता हूँ और इसका मैं फ़िलहाल ये इस अपने तौर से यहाँ से सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। अब ये इस तरह से आ चुकी है हमारे पास। आपने क्या करना है, थोड़ा सा आगे चले जाना है और रेज़र का ऑप्शन आपको मिलेगा, वहाँ पे आपने क्लिक करना है और ये जो ऑप्शन है इनको दोनों को बढ़ा देना है आपने कुछ इस तरह से। ये स्मूथनेस होती है और ये उसका पेन का साइज़ होता है। जितनी ज़्यादा स्मूथनेस आप बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा ये अच्छी जो है क्रॉपिंग हम कर पाएंगे। तो मैं पहले इसको यहीं से आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं इसको इस तरह से पहले क्रॉप कर लेता हूँ। थोड़ी सी गलती हो गई है यहाँ से, ये इस तरह से, यानी ये नीचे वाला हिस्सा हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। तो हमने यहाँ तक क्रॉप किया था तो इसलिए मैं नीचे वाला हिस्सा यहाँ तक नहीं ले रहा। अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा करना है जूम, इस तरह से। जूम करने के बाद फिर जूम को ख़त्म कर देना और आपने यहाँ से आके इसको यहाँ से थोड़ा सा अंदर की जानिब क्रॉप करना है। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इस तरफ मैं कर लेता हूँ और अब इसको जो है मैं सेट कर लेता हूँ और ओके कर देना है। अब आप देख सकते हैं ये तस्वीर हमारी इस तरह लगती है जैसे उसमें मर्ज हो गई है, नीचे वाला हिस्सा जो हमने क्रॉप किया हुआ है।
तो इसको आपने यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट, ये थोड़ा सा यहाँ से मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ, जो हिस्सा हमारा बाहर की जानब यहाँ से आ रहा है ये वाला, ये इसको मैं यहाँ से क्रॉप कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और अब इसको ओके कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये तस्वीर हमारी बिल्कुल अपने बैकग्राउंड में मर्ज हो चुकी है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और एडिट के बटन पे क्लिक करके आप अपना नाम लिखेंगे, इंग्लिश में चाहें उर्दू में चाहें, आप जिस तरह चाहें आप अपना नाम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख लिया है और इसको मैं करूँगा ओके। यहाँ पे ले आऊँगा, इसका जो भी आप कलर सेलेक्ट करना चाहें ये मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया, और फ़ॉन्ट जो भी आप यहाँ से आगे सेलेक्ट करना चाहें। ये फ़ॉन्ट किस तरह ऐड करते हैं ये मैंने आपको एक वीडियो जो है पहले बना के दी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जमील नूरी नस्तलीक फ़ॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसका स्ट्रोक इनेबल करूँगा, और स्ट्रोक हमने कौन सा लगाना है, वाइट वाला। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं, ये अब हमारी पोस्ट जो है मुकम्मल हो चुकी है। अब आप इसको कलर जो भी देना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, और अगर आप कोई और चीज़ यहाँ पे इस जगह पे ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी मसला नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो ये जो पोस्ट है आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करके या मैसेंजर पे रब्ता करके आप मुझसे ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मुहर्रम अल हराम के जो इश्तिहार होते हैं वो आप मोबाइल में आसानी से किस तरह बना सकते हैं। उसके लिए भी मैं आपको इसी तरह के एक टेम्पलेट दूंगा जिसमें आपने किसी भी ज़ाकिर का जो है फ़ोटो और नाम लगा देना होगा, उसके लिए आपको मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। मैं अबरार हुसैन आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे YouTube चैनल वीडियो एडिटिंग को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि आप तक आने वाली तमाम नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे।